अभी तक आपने जनगणना सुनी होगी जिसके माध्यम से देश को लोगों की जनसंख्या के बारे में जानकारी होती है। लोग घर-घर जाकर दस्तक देते हैं और आ, किस घर में कितने लोग रह रहे हैं इसकी पूरी संख्या, पूरी जानकारी प्राप्त कर भारत सरकार को पहुंचाई जाती है। इसी तरीके से पशुओं की भी गणना की जा रही है। भारत सरकार ने बीड़ा उठाया कि पशुओं की सही जानकारी देश भर के राज्यों से प्राप्त की जाए और जो उनमें बीमारियां होती हैं और उनकी कितनी संख्या है उसका आकलन किया जाए। उसके बाद में जीव जंतुओं एवं जिनकी गणना की जा रही है करीब भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि करीब 16 तरह के पशुओं की गणना की जा रही है और इस गणना के अंतर्गत इसका जो मुख्य उद्देश्य है यही है कि किसी पशु को कोई बीमारी हो जाती है तो उसका आकलन, उसकी बीमारी की जानकारी आसानी से की जा सकती है और उसका उपचार सलीके के साथ में किया जा सकता है। इसके साथ ही जो किसानों को जो समस्याएं होती हैं, पशुपालकों को जो समस्याएं होती हैं उसका भी निराकरण इस पशु गणना के माध्यम से होगा। इसके साथ ही जो कई बार देखने में आता है कि जो पशुपालक होते हैं उनको आर्थिक समस्या होती है। इस आर्थिक समस्या से भी पशुपालकों को जूझना पड़ेगा और इसके लिए भारत सरकार उनके लिए काम करेगी। 16 प्रकार के पशुओं में आपका भैंस है, गाय है, खरगोश है, आपके माफी चाहूंगा, गाय भैंस के साथ साथ ऐसे कई तरह के पशु हैं जो पशुपालकों को लाभ देते हैं जिसमें मुर्गी भी है। ऐसे 16 तरह के पशुओं की गणना की जा रही है जो निश्चित तौर पर पशुपालकों के लिए एक लाभदायक सिद्ध होगी। अब देखना होगा कि पशु गणना जो कि अभी तक 27% की जा चुकी है, देश भर में की जानी है। उत्तर प्रदेश के भी घर घर जाकर पंचायतों स्तर पर और शहरी क्षेत्र में भी इसकी गणना की जा रही है और इसकी जो पेट होते हैं यानी पालतू जानवर होते हैं, इसमें कुत्ता भी होता है और उसकी भी गणना इसमें की जा रही है। इसलिए शहरी क्षेत्र में भी इनकी गणना की जा रही है। इसलिए लोगों के लिए एक अच्छा संकेत है कि जो पशुओं को बीमारी होती है उनका उपचार आसानी से किया जा सकेगा। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा। 19 में पहली पशु गणना हुई थी। ये 21वीं पशु गणना श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में और हमारे बड़े मंत्री ललन सिंह जी के दिशा निर्देशन में पूरे देश में अक्टूबर 2024 से ये शुरुआत हुई थी। लगभग 27% कर चुके हैं और सभी 2.5 लाख गाँवों में हो रही है और शहर को एक वार्ड का रूप दिया गया है। इसमें 88,000 गिनती करने वाले लोग गणनाकार हैं और 15,000 सुपरवाइजर हैं जो उनको देखेंगे। 7.61 लाख गाँव में ये हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 10,649 गणनाकार हैं और 1,469 जो है पर्यवेक्षक हैं। 16 प्रकार के पशुओं की ये पशु गणना हो रही है। गाय, आपके मुंह से बार बार जनगणना निकल रहा है क्योंकि जनगणना बहुत पॉपुलर है, पशु गणना उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई है, लेकिन इस बार विशेष चीजों को भी रखा गया है। तो 16 प्रकार के गाय, भैंस, मिथुन, यौक, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे, ऊंट, कुत्ते, खरगोश, हाथी, मुर्गी, बतख और कुक्कुट लेयर्स, इनकी गिनती हो रही है। किसान अगर इसकी संपूर्ण जानकारी, इसमें इस बार ब्रीड का भी एक है, बीमारियों के बारे में भी उनका है। कई प्रकार के प्रश्न गणनाकार पूछेंगे जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास गाय कितनी है, भैंस कितनी है, ऊंट कितने हैं, आदि खच्चर कितने हैं, हाथी घोड़े कितने हैं, बतखें मुर्गी कितनी है और उनकी ब्रीड क्या है, उनकी जिस्म कौन सी है, उनका दूध भी पूछना है इस बार कि दूध कितना दे रहे हैं, बीमार हुए तो क्या वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं। ये सही गणना हो जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग नीति आयोग से या फाइनेंस कमीशन से, वित्त मंत्री से बीमारियों के लिए, वैक्सीनेशन के लिए या जो पशु कल्याण योजनाएं हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन इत्यादि, या मुर्गियों की लेयर की योजनाएं हैं, या बकरी पालन की योजना है, सुअर पालन की योजना है, उसके बारे में हम एक योजना बना सकें। ये पशु एनिमल हस्बेंड्री, पशु जो है
पालन, ये कृषि की पैरेलल इकोनॉमी है। किसान इससे बहुत अच्छा गुजारा अपना करता है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि किसानों की आय को दुगना किया जाए, उसके पीछे उत्तम किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें, स्प्रिंकलर इस्तेमाल करें, फूलों की खेती करें और फलों की खेती करें, प्राकृतिक खेती करें और ऑर्गेनिक खेती करें। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और निभा भी रहा है।